तो फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, लेकिन अब आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रख रही है, लेकिन देश बदला मांग रहा है क्योंकि हमारे 7 मजदूरों की जान चली गई। आपको बता दें कि बिहार के रहने वाले फहीम नजीर इसमें शामिल है, मोहम्मद हनीफ और कलीम, ये 3 मजदूर बिहार के रहने वाले थे जिनकी मौत हो गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो अनिल, और आपको बता दें अनिल शुक्ला की भी मौत हुई है। इधर आपको बता दें कि कश्मीर की अगर बात करें, डॉक्टर शहनवाज, इनकी भी मौत हो गई है। कुछ मजदूर तो घायल भी हो गए जिनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है इस वक्त। जम्मू की बात करें, कठुआ की बात करें, शशि अबरोल 20 शामिल है जिनकी जान चली गई। पंजाब की बात करें, गुरमीत सिंह 20 में शामिल है। तो आपको लगातार बता रहे 7 मजदूरों की मौत हो गई है बिहार, मध्य प्रदेश, और इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आतंकवादी है हमला कर रहे हैं और कोई जाति धर्म क्षेत्र नहीं देख रहे, ये लगातार अटैक कर रहे हैं और पीठ पीछे वार कर रहे हैं। इसी बीच आपको सबकी एक बड़ी खबर बता दें, और बड़ी खबर बता दें, थोड़ी देर में गांदरबल पहुंचेगी एनआईए की टीम, क्योंकि जांच के लिए कल ही साफ हो गया था कि एनआईए की टीम गांदरबल जाएगी। गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए कर रही है। थोड़ी देर में गांदरबल पहुंचेगी एनआईए की टीम। बताया जा रहा है कि 12:30 बजे के आसपास किसी भी वक्त या उसके बाद एनआईए की टीम वहां पहुंच सकती है। गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम गांदरबल पहुंचेगी। और अहरावत हमारे साथ गांदरबल से सीधे जुड़े, रुख करते हैं। अहरावत, एनआईए की टीम थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाली है, क्या जानकारी मिल पा रही, कितने बजे तक पहुंचेगी और कैसे कैसे जांच की जाएगी आगे? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं कल से किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट लगातार गांदरबल में चल रहा है। और उसी के साथ साथ कुछ टाइम पहले जम्मू एयरपोर्ट से एसएसपी रैंक का एक ऑफिसर है आईपीएस, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टीम को लीड कर रहे हैं, और कुछ ही टाइम के बाद वो गांदरबल अटैक स्पॉट पर पहुंचेंगे और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट करेंगे पूरा मामला क्या है, कैसे ये आतंकी जो है यहाँ पर पहुंचे, क्या इसमें कोई लोकल हाथ है जिन्होंने इनको यहाँ पे पहुँचाया। हालांकि अगर हथियारों की अगर बात करें, जो जिन हथियार आर्म्स जिनसे अटैक किया गया, क्या वो कैसे उस स्पॉट तक पहुंचे, क्या इसमें कोई लोकल हैंड है, वो सब खंगालने के लिए एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम कुछ टाइम पहले यहाँ पर पहुंचने जा रही है। अभी से कुछ टाइम के बाद, हालांकि वो जम्मू एयरपोर्ट पे टेक ऑफ किए हुए हैं और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे वो श्रीनगर लैंड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अटैक स्पॉट पर पहुंचेंगे और यहाँ पे जितने भी एविडेंसेस हैं उनको खंगालने की कोशिश करेंगे। हालांकि इससे पहले अगर हम बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, जैसे कि सीसीटीवी सर्विलेंस को मॉनिटर किया जा रहा है। कल रात से हमने देखा किस तरह से अलग अलग लोकेशंस पर सीसीटीवी फुटेज को एक्सेस किया जा रहा है और उनको अब फिल्टर किया जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें सीनियर ऑफिशियल्स जो भी है इंडियन आर्मी के और जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो अभी यहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे यही चीज का पता लगाने जा रहे हैं कि किस तरह से इस आतंकी गतिविधि को। ठीक है रावत, वापस लौटेंगे आपके पास। थोड़ी देर में एनआईए की टीम वहां पर पहुंचेगी और पूरे मामले की जांच और तेज होगी। किस तरह से यह हमला किया गया, क्या पहले रेकी की गई, पहले जानकारी हासिल की गई कि यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, उसके बाद वहां पर हमला किया गया। और ये तस्वीर आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं जब कुछ और टीमें जांच के लिए वहां पर पहुंची। बता दें आपको कि जब उमर अब्दुल्ला को कमान मिली है जम्मू कश्मीर की, उसके बाद से क्या आतंकी बेलगाम हुए हैं, क्योंकि 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली और उसके बाद कुछ आतंकी हमले ऐसे हुए हैं जो इस सवाल को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार जो कह रही थी कि 10 साल के बाद चुनाव होने के बाद आतंक को लेकर बड़े कदम उठाए जाएंगे, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन उसके बाद हालात अच्छे नहीं हुए हैं, बल्कि 20 अक्टूबर को गांदरबल में आतंकी हमला हो गया। मात्र 4 दिन के भीतर यह आतंकी हमला हुआ है। सीएम उमर अब्दुल्ला गांदरबल से ही विधायक है और उसके बाद उनकी कंस्टिट्यूएंसी में इतना बड़ा आतंकी हमला। आतंकियों को रास नहीं आई ये लोकतांत्रिक सरकार, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो व्यवस्था थी वहां पर, उसके बाद इस सरकार के बनने के 4 दिन के बाद बड़ा आतंकी हमला जिसमें 7 लोगों की जान गई है। जम्मू कश्मीर में माहौल खराब हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आवाम में दहशत फैलाने की कोशिश क्या की जा रही है, यह भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि सरकार आतंक पर लगाम लगाने में सफल नहीं हुई है। और इसीलिए यह सवाल सरकार से और जो गांदरबल से विधायक है उमर अब्दुल्ला से, जो अभी मुख्यमंत्री भी हैं जम्मू कश्मीर के। तो देखिए, गांदरबल आतंकी हमले में बड़गाम डॉक्टर शहनवाज की भी मौत हो गई है। परिवार में मातम का माहौल है। लगातार जो परिवार वाले हैं वो इसको लेकर के अब कह रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं।
डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि मजदूरों को निशाना बनाने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए आप भी। जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो काम है, और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस इस हादसे को बर्दाश्त करें, जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कह दिया है, तो लिहाजा मैं तो आज की डेट में यही कहूंगा कि हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है इस हादसे के लिए। और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में इंजीनियर, डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस आतंकी हमले से एक बात तो तय हो गई है कि आतंकी किसी के नहीं होते, ना तो वो हिंदू को देखते हैं ना ही मुसलमान, क्योंकि गांदरबल में हुए आतंकी हमले में जो 7 लोग मारे गए हैं उसमें 4 लोग तो मुस्लिम ही हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई तो चारों तरफ शव ही शव बिखरे नजर आने लगे और मच गई चीख पुकार। आतंकियों ने गोलियां बरसाकर जिन 7 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसमें बिहार के रहने वाले फहीम नासिर, मोहम्मद हनीफ कली, जबकि मध्य प्रदेश के रहने वाले अनिल शुक्ला, जम्मू के शशि अब्रोर, पंजाब के गुरमीत सिंह और कश्मीर के डॉक्टर शाहनवाज शामिल है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के सहयोगी संगठन टीआरएफ ने ली है। लेकिन इस आतंकी हमले में एक बात तो तय हो गई है कि आतंकी किसी के सगे नहीं है, क्योंकि आतंकियों ने जब सुरंग निर्माण में लगे मजदूरों के कैंप को घेर कर गोलियां बरसाई तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कैंप में हिंदू हैं कि मुसलमान। आतंकी लाशें बिछाते गए और एक एक करके 7 जाने लेकर 7 परिवारों की दिवाली से पहले खुशियां उजाड़ दी। गांदरबल में हुए आतंकी हमले में जम्मू के रहने वाले शशि अब्रोल जो हैं उनकी शहादत हुई है। उनकी मां हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, क्या हुआ था, कब आपको इस बारे में पता चला? सुबह चला है, रात को ही पता चल गया। वैसे कहते हैं सुबह पक्का पता चलेगा आपको 7 बजे। तो कल आपकी आखिरी बात हुई थी उनके साथ? नहीं, बहू की हुई उसकी। क्या बता रहे थे वो? बात कर रहे थे, फिर बहू कहने लगी मैं मंदिर जा रही हूँ तो आकर मैं बातें करती हूँ। करवा चौथ का व्रत? हाँ, तो मंदिर जा रही थी, कहती आकर मैं बात करती हूँ। जब वहाँ से आई तो अर्घ देते ना, अर्घ देने लगी तो फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। आप देवरानी हैं, क्या हुआ था, कब आपको पता चला? कल भाभी ने 6 साढ़े 6 बजे भाभी की बात हुई भैया के साथ। भाभी तैयार भी बता रही थी तो भैया बोलते बात कर, कहते मैं मंदिर लेट हो रही, मैं आके आपसे बात करती हूँ। बस जैसे आए तो उसके बाद भैया ने फ़ोन ही नहीं उठाया। आतंकियों के इस हमले में 5 मजदूर भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार आने के बाद जिस तरह से टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद शोपिया में आतंकवादियों ने बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वही आतंक